नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। आज 6 जनवरी जो 2024 है। आज हम इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सूचना पे विचार करेंगे क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इश्यू है। आप इसको ना समझें, लेकिन ये इश्यू ही ऐसा है कि हम इस पे बातचीत करें, क्योंकि सूचना से हम आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने घर में सूचना से ही आदान संवाद करता है और आगे बढ़ता है, और पूरे दिन वो सूचनाओं के आधार पर ही काम करता है। अपने फैमिली को आगे बढ़ाता है, अपने आप को आगे बढ़ाता है, अपने समाज को आगे बढ़ाता है। सूचना से ही देश को आगे बढ़ाता है, और सूचना से ही देश तरक्की करता है। अब ये एक व्यक्ति, एक समाज और एक नेशन, राष्ट्र की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है कि सूचना आपके पास कितनी है। जिस व्यक्ति के पास जितनी सूचनाएं हैं, वो व्यक्ति उतना ही बलवान है, यानी कि शक्तिशाली है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि नॉलेज इज पावर, लेकिन अब ये नॉलेज इज पावर थोड़ा चेंज हो गया है। इसमें अगर हम ये कहें कि इंफॉर्मेशन इज पावर। अगर व्यक्ति के पास, संस्था के पास, कंपनी के पास, गवर्नमेंट के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वो पावरफुल है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो सूचनाओं के आधार पर टिकी होती है, और सूचना ही उसको बनाए रखती है। जब सूचनाएं नहीं होती हैं, अगर वो कोई पॉलिसी बनाता है या कोई कंपनी ब्रांड बनाती है, अगर वो सूचना संबंधित व्यक्ति और समाज के पास या देश के पास नहीं पहुंचती है, तो फेल होना लाजमी है। इसलिए सूचना का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज पावर। आज हम सूचना पे ही बात करने वाले हैं, इसलिए कि सूचना हमें कौन देता है, सूचना कौन क्रिएट करता है, सूचनाएं कैसे हम तक पहुंचती हैं, और कौन कौन सी सूचनाएं हमें चाहिए होती हैं और कौन सी सूचनाएं हमें नहीं चाहिए होती। ये बड़ा एक सवाल है। व्यक्ति विशेष संबंधित सूचनाओं से ही आगे बढ़ता है। जैसे एक विद्यार्थी है, उसको वैसे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जैसे वो स्टडी करना चाहता है। एक जॉब सीकर है, जॉब चाहने वाला है, वो वैसे ही सूचनाएं चाहता है, इंफॉर्मेशन चाहता है जैसे उसको मिल जाए। एक कंपनी है, सूचनाएं बनाती है, सूचनाएं क्रिएट करती है, ताकि प्रोडक्ट जो संबंधित है उसको सेल कर सके, और लोगों तक वो सूचनाएं उस प्रोडक्ट की पहुंच सके, और लोग उसको परचेज कर सके। ऐसे ही सरकार है। सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, बहुत सारी पॉलिसी बनाती है। इंडिया में हमने ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया है। ड्यूल मीनिंग संघीय सरकार। दो प्रकार की सरकार, एक राज्य सरकार और दूसरी केंद्र सरकार। जो सरकार स्टेट की है वो पॉलिसी बनाती है, और उस पॉलिसी की सूचनाएं वो विभिन्न मीडिया माध्यमों से आप तक, यानी कि पब्लिक तक पहुंचाती है। सेंटर की गवर्नमेंट जो है वो भी अपने माध्यम से, अपने मीडिया माध्यम से ही सूचना पब्लिक तक पहुंचाती है। अब इन सूचना में सबसे बड़ी बात यह है कि आप तक वो कितनी पहुंचती है, और वो जो सूचना पहुंचते हैं उनका इम्प्लीमेशन आप डेली लाइफ में कैसे करते हैं। तो सूचनाओं का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। कौन सा मीडियम आप यूज करते हैं, कौन सा मीडियम आप यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सूचनाओं का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म है। मानव सभ्यता ने जितनी तरक्की पिछली सेंचुरी में नहीं की, पिछली 10 सेंचुरी या 5 सेंचुरी में नहीं की है, और मानव सभ्यता ने उससे ज्यादा तरक्की हर एरिया में वो सूचनाओं के बिहाफ पे की है। अगर आप ये कहें, अगर हम ये समझें कि एक सूचना पहले एक लेटर बॉक्स में के बिहाफ पे हम एक चिट्ठी
अगर हमें कहीं दूसरे स्टेट भेजनी है, दूसरे राष्ट्र भेजनी है, तो कितना समय लगता था। अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट अब भी सूचनाएं भेजते हैं डाक से, तो 1 दिन तो 2 दिन तो लग ही जाते हैं। स्पीड पोस्ट सबसे बड़ी सिस्टम है इंडियन पोस्ट सर्विस का कि स्पीड पोस्ट के बिहाफ पे। लेकिन आज तकनीकी स्पीड पोस्ट से की ज़्यादा हो गई है। आज तकनीकी के दौर में ट्विटर यानी कि सोशल मीडिया, ओनली 3 सेकंड आप अपनी सूचना क्रिएट कीजिए और पेस्ट कीजिए, और संबंधित व्यक्ति तक वो 3 सेकंड भी नहीं लगाएगा पहुंचने में, और आपका काम हो जाएगा। ये सूचना की ताकत है। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि सूचना का बहुत बड़ा दायरा है, तो हम इसको समेटना पड़ेगा बारी बारी से, क्योंकि हम सूचना प्रिंट से भी लेते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, इन सोशल मीडिया, इन पावरफुल मीडिया, बिना रोक टोक का मीडिया, और बड़ा पावरफुल मीडिया है सूचनाओं का। तो हमें बारी बारी से इस मीडियम को समझना होगा कि किस तरह से सूचनाएं आप तक पहुंचती हैं। अब आज का जो समय है, हम प्रिंट को ही ले लेते हैं। अब प्रिंट बहुत बड़ा मीडियम है। आप प्रिंट के इतिहास में ना जाएं, हम सीधे प्रिंट